नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदारिणी नीलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे भी विचार चलते रहते हैं, जो हम बोलते हैं वो बातें मेरे में भी ध्यान में आती है। अभी मैं बोल रहा था श्री राम जय जय राम। तो जैसे मैं तुमको कहता हूँ, जब राम कहते हो तो तुम्हारे ख्याल में क्या आता है? तो जब मैं आज श्री राम जय जय राम कह रहा था तो मेरे विचार में आया मैं किसको राम कह रहा हूँ। तो एक बार मेरा भी ध्यान राम में गया, फिर दूसरा ध्यान हमारे उस राम में गया जिसमें सृष्टि रहती, फिर दोनों में गया। फिर मुझे अपने शास्त्र की बात याद आ गई, तो लगा मैं ये भी क्लियर करूं। हमारे शास्त्र दोनों तरह से उसकी याद करते हैं, जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम। एक तरफ एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ विश्वाधारम, गगन सदसम। तो हम दो तरह से उसको शास्त्र क्या कहता है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। भारत बहुत चिंतनशील रहा। जब हम राम कहते हैं तब एक व्यक्ति के रूप में भी राम को देखते हैं, और राम सच्चिदानंद दिनेशा तहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा। कई लोग शरीर के रूप में विद्यमान राम को इंकार करते हैं, और कई इतना दुराग्रही हैं कि शरीरधारी के अलावा राम को मानने को तैयार नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि भारत ने इस पर जितना चिंतन किया है, मुझे नहीं लगता कि विश्व में इतना स्पष्ट किसी ने चिंतन किया। इसीलिए कई लोगों को हमारी सोच पर संदेह होने लगा कि हम व्यक्ति को भगवान मानते हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़े सुंदर आकार का बर्तन हो और हम कहें तुम कितने सुंदर हो, कितनी अच्छी बनावट है, तुम्हारी गर्दन कैसी है, तुम्हारा पेंदा कैसा है, और तुम इस सारी वस्तुओं के आधार हो। एक तरफ रूप का वर्णन किया, दूसरी तरफ उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो ये शब्द मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, प्रक्रिया ग्रंथों में तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, एक तरफ हम कहेंगे कि तुमसे, मिट्टी का जब वर्णन करेंगे तो हम कहेंगे तुमसे बर्तन बने, तुम में बर्तन रहते, तुम में बर्तन समा जाते। ये एक भाषा हो गई।
चूंकि बर्तन बने हैं, देखे हैं, इसलिए तुमसे बनते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि तुम कभी कुछ बनी ही नहीं हो, तुम जैसे थी वैसी हो, वैसी ही रहती हो। बनना तो मनुष्य के दिमाग में है। तो उस सत्य का वर्णन अनेक तरह से किया है। इसीलिए भारत इस अर्थ में भाग्यशाली है कि जैसा चाहो, जिससे तुम्हें रस मिले, उसी तरह भगवान को देखकर अपने मन को आनंदित कर सकते हो। साकार देख करके आपको मन को अच्छा लगता है, देखिए। और जब तुम्हें ये हो जाए कि मर क्यों गए, तब आप उसे देखिए जो मरता ही नहीं। दोनों तो वही हैं। जो तुम्हें अच्छा लगे देखो, तुम घड़ा देखो, मिट्टी देखो, तुम देह देखो और देह नहीं हो ये देखो। देह बनने का भी कुछ आनंद तो है। देह बनने का, देह देखने का, देह से मिलने का एक सुख है, वो ले लीजिए। और जब खतरा लगे तो वो देख लीजिए। खतरे से बाहर जाने के लिए स्वरूप देखिए और मौज मस्ती के लिए रूप देखिए। और जब चाहिए तब वो देख लीजिए। ज्ञानी जब चाहे, अब तुम चाहो कि न मरना देखो, तुम अभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास भौतिक दृष्टि है, तत्व दृष्टि है ही नहीं। तभी बार बार समझाता हूं कि हमारे यहाँ पूर्ण व्यक्ति उसे कहा जिसके 3 नेत्र हो, भौतिक दृष्टि से भी देख लेता हो। जगने सोने वाला, इस देह में रहकर सुख दुख भोगने वाला, ये दूसरी दृष्टि भी हो। और निर्विकार, सदा अलेप मुक्त, जिसमें कभी आना जाना, बनना मिटना, भोगना न भोगना कुछ है ही नहीं, वो तीसरी दृष्टि है। तो शिव जी भी देहधारी थे नहीं। काम का सवाल क्या था? वसंत ऋतु की रचना हुई, काम का प्रभाव बढ़ा, शंकर देहधारी हैं, उनके मन में भी गड़बड़ हुई, तो तब शिव तीसर नयन उभारा। 3 आंखें थी, तीसरी थी, वो खोल ली। अब सब लोगों को यदि कोई क्रोध आए, विकार आए, लोभ आए, चिंता आए, तो तीसरी आंख खोल लोगे? है क्या तुम्हारे पास? शिव जी को आया। जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं उस ग्रंथ के हिसाब से शंकर भगवान के पास भी काम का प्रभाव पहुंच गया। क्योंकि देहधारी के सामने जब दिखेगा तो प्रभाव आ ही सकता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। उपज क्रोध ज्ञानियों के हिये, जिनको ज्ञान हो गया है उनके अंदर भी क्रोध आ जाता है। तो जरूरत हुई तब क्रोध के द्वारा काम कर लिया, और नहीं हुई तो क्रोध को हटा दिया। वो रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। काम यदि आवश्यक आया तो प्रजनन कर दिया, सृष्टि का है। अब बेकार परेशान कर रहा था तो तीसरी आंख खोल के खत्म कर दिया। सब काम जरूरी है क्या? और प्रजनन के समय भी काम ना होता तो तुम हम होते? हम तुम क्यों हैं? इतनी बड़ी सृष्टि बिना काम के चल रही है। तो ये 5 वर्ष की लड़की के भी बच्चे हो सकते हैं क्या?
तो ये काम क्या है? ये जरूरी था क्या? आपके पास खूब धन है, लूटने की क्या जरूरत? ताल लगा पड़ा है, फिर लूटने की वृत्ति क्यों है? पूरी उम्र जी लिया, अब काहे ऑक्सीजन चढ़ा के लटके रहना चाहते? पूर्ण रूप सोचो, और यदि तुम्हारे बचने से कई जरूरी काम अभी हो सकते थे तो तुम्हें बचा लेने में नुकसान क्या है? हम ये नहीं कहते मरने को बचाना ही नहीं है। कई लोग यदि 1 महीने भी बच जाएं तो दुनिया बदल सकती है। लोग कहते हैं यदि पटेल की बात मान ली जाती तो ये कश्मीर की समस्या उसी समय हल हो जाती। तो कई का पद में रहना जरूरी है, और कई जल्दी ना हटाए जाएं तो और बर्बाद कर डालते। गांधी जी बहुत महान थे, लेकिन और रहते तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता, और बुरी हालत शायद होती। उनकी महानता में शक नहीं है। जैसे मैं महान हूँ, अच्छा हूँ, तो क्या सारी दुनिया के निर्णय मेरे अनुसार होने चाहिए? दुनिया मेरे अनुसार चलेगी? ये अलग अलग क्षमता है। महात्मा होना अलग विषय है। हम तो चोर को भी ज़्यादा दंड न दे पाएंगे, वो गिड़गिड़ाएगा, लगेगा छोड़ दो। चाहे महान हैं या स्वार्थी हैं या राजनैतिक हैं, कुछ सही, आखिर वो जो लटके हैं अभी कोर्ट के फैसले के बाद कोई ना कोई कमजोरी से तो लटके हैं। तो शरीर बचाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। दिमाग कमजोर हो तो इसको भी ठीक रखना चाहिए। हमारे गुरु भाई खा के भी भूल जाते थे, और कभी कभी बिना खा लेने के बाद भी कहते थे आज तुमने भोजन नहीं दिया। तो ऐसे दिमाग से फिर देश चलेगा? मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं आएगी, अवस्था आएगी, पर जब मेरा दिमाग ना करे काम तब मैं आश्रम चलाऊंगा। तो दिमाग ठीक नहीं चाहिए। जब मुझे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगे तब मैं देश चलाऊं। ब्रह्म ही ब्रह्म भी देखना है और नहीं देखना है। मुझे अपनी शांति के लिए तीसरी आंख खोलनी और प्रजनन के लिए व्यक्ति बनना है। यदि आए ही नहीं तो सृष्टि कौन चलाएगा? इसीलिए पहले सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ने शादी ही नहीं की। ब्रह्मा ने इनको पैदा किया, अब बाप पैदा कर रहा है, बेटे बाल बनना चाहिए, तब बूढ़ा कब तक पैदा करता रहेगा? अब ब्रह्मा ही करता रहे, ब्रह्मा ही। तो सृष्टि नहीं चलेगी। तभी ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ में फिर काम भी दिया। यदि सब सनत कुमार बन जाते तो आगे कौन चलाता दुनिया? यदि सब सन्यासी ही पैदा हों तो कौन पैदा करेगा सन्यासी? अकेला वही बूढ़ा। अब ब्रह्मा की जरूरत है कि तुम कर रहे हो? इसलिए किसी गुण का अभाव नहीं होना चाहिए, पर तुम को गुणातीत भी होना चाहिए।
तुम मुक्त तो रह सकते हो ना जब जरूरत पड़े। क्रोध से, काम से, लोभ से, भय से, युद्ध में भय से मुक्त हो। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर तुम कितने लड़ सकते हो? तो तुम कहो लड़ना नहीं चाहिए, तो देश में पाकिस्तान को हावी हो देना चाहिए। सोच क्या है? क्या गैर जरूरी है ये बताओ? आंखें गैर जरूरी, कान गैर जरूरी। अच्छा, सब जरूरी है, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान जरूरी नहीं। ब्रह्म ज्ञान के न होने से कोई समस्या नहीं है, सब कुछ तो है, सिर्फ आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं या गुणातीत नहीं। गुण तो है, गुणातीत। गुण भी हो, गुणातीत भी हो, सृष्टि भी हो, ब्रह्म भी हो, क्लियर हो। मांडूक्य उपनिषद कहता है जो कालातीत है वो भी वही है, और जो काल अवच्छिन्न है, सीमित है, वो भी वही है। दोनों वही है। वो काम भी है, अकाम भी है, अक्रोध भी है, क्रोध भी है, गतिमान भी है, स्थिर भी है। तदेजति तन्नाएजति। ये मैंने अब नहीं लिखा। वो नहीं चलता है, अब वो चलता है। वो नहीं मरता है, वो मरता है। वो नहीं जगता सोता, और वो जगता सोता है। ये जगने सोने वाला कहाँ से आ गया उसके अलावा? और वो जग जाए, वो सो जाए, तो फिर दुनिया क्या होती? देखो, बिजली रोशनी बनती भी है, बिना रोशनी के रहती भी है। रोशनी कहाँ से आई? और रोशनी के बिना वो नहीं है। रोशनी उसी का एक फंक्शन है, और बिना रोशनी के रहना उसका स्व है। हम सर्वगुण सर्वरूप रहित भी हैं, और सर्वरूप सर्वगुण संपन्न भी हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृच। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, मैं अपनी युक्ति तर्क से तुम्हारे दिमाग में बिठाकर ये भी बिठा देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे गुरुओं के जन्म के कितने युगों पहले ये हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है। हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे, हम रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं। हमने कोई नया दर्शन पैदा नहीं किया, पहले ही सब दर्शन हैं, उनको हमने पढ़ा है, स्टडी की है। इसलिए अब हमको उससे ज्यादा कोई ग्रंथ बनाने की, ठीक है, जैसे 10 गुरुओं के बाद उनका अब कोई गुरु की, कौन गुरु की जरूरत नहीं, ज्ञान देने वाले की भी जरूरत नहीं। हाँ, नया पंथ, नया ग्रंथ और कुछ जोड़ने वाला गुरु नहीं चाहिए। जो लिखा है उसको समझाने वाले गुरु चाहिए बस। हमको वेद लिखने वाला कोई गुरु नहीं चाहिए। हमें 6 दर्शन के अलावा नया दर्शन बनाने वाला कोई चिंतक नहीं चाहिए। जो दर्शनों ने कहा है उसको क्लियर करने वाले सदा गुरु चाहिए। हमारी सोचिए, हम कोई नया पंथ नहीं बना रहे। हमने तो जो हमसे पहले बहुत ईमानदार सच्चे लोगों ने सोच समझकर भय चिंता से मुक्त होकर बिना किसी दबाव, नेता के दबाव में लिखा नहीं। आज तो कई बार गुरुओं से नेता लिखवा लेते हैं, संकोच बस। कई राजाओं ने अपने मन का लिखवाया। तो जो किसी के संकोच में बोल सकता है, कई फैसले इसलिए नहीं होते कि अमुक जाति, अमुक मजहब के लोग नाराज हो जाएंगे।
अब फैसले भी नाराज होने का दोगे तो फैसला तुम क्या दोगे? सत्य कैसे बोलोगे? इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद वेद के बाद यदि किसी की बात प्रमाण मानी है तो आप्त काम माने जिसको कोई इच्छा ही नहीं, वो जो बोलेगा, न तुमसे डरता है, न चिंता है, न दबाव है, न तुम्हारी रोटी खाए है, न तुम्हारे बनाए घर पे रहता है कि थोड़ा उसकी तरफ सोचना ही पड़ेगा। इस मामले में तो इतनी ऊंची बातें जानने पर अभी भी हमें संकोच हो जाता है कि ये बेचारा इतने दिनों से हमारे साथ जुड़ा है, इसका ख्याल रख के कुछ कहूं। कई के चेले बड़े शराबी हैं, गुरु को पसंद नहीं पे कहते नहीं, क्योंकि बेचारा दान दाता है। जो आश्रम को कमरे बना देगा उसको हम कहेंगे शराबी, कहेंगे चल यहाँ से, कह पाएंगे? इसलिए गांधी, हम भी गांधी हैं, हम कोई समझते हैं पर हैं गांधी, बुरा मत मानो। बनिया समझौतावादी होता है, सत्यवादी नहीं, समझौतावादी। आप सोचें, आपकी तीनों दृष्टि हैं, देह दृष्टि, जीव आप हैं, देह के बिना रहते हैं, जा सकते हैं, देह में भोगने को रहते हैं, जब नहीं भोगना देह की जरूरत नहीं। गहरी नींद में तुम्हें आंखों की जरूरत पड़ती है, जवानी की जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चे जब जवान नहीं थे नहीं सोते थे, सोने को भी जवानी चाहिए, सोने को आंखें होना जरूरी है। अंधे नहीं सोते, बहरे नहीं सोते, कम अक्ल लोग नहीं सोते। सोने के लिए बुद्धि चाहिए क्या? एक बार ये तो समझो किस लिए क्या चाहिए। तो जीव को भोगने के लिए अंग चाहिए। यदि भोगना नहीं है तो अनंग हो जाओ। अनंग दो ही है, काम भी अनंग है, काम का भी एक समय नाम अनंग पड़ गया। पहले वो देह धारण करके आता था, जैसे भूत प्रेत आते, ऐसे ही काम भी आता था। कहते उसकी आकार था, जिसके चला जाए आफत करता था। तो शंकर ही भगवान ने फिर उसको जला दिया। जब जला दिया तो आकार नहीं रहा, अब निराकार होके सबके अंदर रहता है, इसलिए उसका नाम अनंग पड़ गया। बिना अंग का आता है, सब अंगों को हिला डालता है, भाई आप अनंग है। क्रोध, क्रोध का कौन सा अंग है? पर आंख में भी आ जाए, हाथ में, जबान में, सब जगह कब्जा करता है। जब भूत आ जाता है उतनी देर आदमी को नहीं बोलने देता, भूत उसके अंदर से बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी की जबान से बोलता है नहीं छोड़ूंगा। देखा है ना? क्रोध जब आ जाता है, क्रोध क्यों करूंगा, तुम कौन हो रोकने वाले? क्रोध का कोई आकार नहीं। भाई जितने पोज बनते हैं क्रोध के, यदि वीडियो बन जाए तो मजा ही आ जाए। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान। अभिमान का क्या है? पद है, पर अभिमान क्या होता है? इनका कोई आकार है क्या? एक ख्याल है, एक भूत है। जैसे भूत एक ख्याल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये भी एक ख्याल है। इसलिए गहरी नींद में कुछ भी नहीं। यद्यपि बिना दूसरे के देखे क्रोध नहीं आता, काम नहीं आता, लोभ नहीं आता, भय नहीं आता, ईर्ष्या नहीं होती ये, लेकिन जो इसके अंदर शरीर के साथ जब होता है तब राग, द्वेष, मेरा तेरा आ जाता है।
तो बड़ा सरल एक बात, सरल। आप रहते हुए आंख न हो तो देख ना जाएगा। कुछ देर ऐसा होता है कि आंख है पर हमें दिखता नहीं, या आंखें नहीं हैं, हम हैं पर दिखता नहीं। तो दिखना हम में कहाँ है? पीठ में। बोलो, नहीं, संकोच नहीं करना। मैं गलत बोलूं तो सुधारना, जान के भी मैं बोलता हूं। जबान नहीं फिसली, कभी कभी फिसल भी जाती है, पर अभी फिसली नहीं, मैंने फिसलाई। क्यों? कि मैं तुमसे जानना चाहता हूं, आप पीठ से क्यों नहीं देखते? पीठ में आप नहीं हो क्या? आप हो, जागे हो, सोए तो नहीं, लेकिन आंख नहीं। माने देखना कहां से और कब तक? जब तक आंख है और जहां आंख है। पीठ से नहीं देख सकते, तब पीठ में आप नहीं हो। कान से सुनते हो कि नाक से? अच्छा, जब सूंघना होता है भोजन कैसा है, फल कैसे हैं, गंदे तो नहीं, तो कान लगाते। कितना सहज है कि तुम होते हुए कान से ही सुनते हो, आँख से ही देखते हो, नाक से सूंघते हो, और स्वाद लेना हो, डायबिटीज भी है, अंदर भी ना जाए, स्वाद भी मिल जाए, तो गुलाब जामुन को हाथ से मसल कर स्वाद ले लिया करो। कहाँ से लोगे? यहाँ ना डालो। अच्छा चलो यही डालते हैं, सीधा एक नली से गले में डाल देते हैं। यदि तुमको रोज गले में डालें तो तुम क्या कहोगे? कब तक ऐसे खाएंगे बेस्वाद, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से जाए तो आनंद आए। बिना जबान के कुछ भी डाल दें तो भगवान ने कैसी बढ़िया लगा दी है कि स्वाद से खाओ। बेकार नहीं लगाई। अति से बचो, चाहे काम की अति हो, सेक्स की, चाहे सुनने की, चाहे खाने की, चाहे सूंघने की, चाहे करने की, अति से बचो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, युक्त से दुःखहा योग, और युक्त नहीं तो दुखदा योग। दो ही तो योग होते हैं। दुखदा योग, जबरदस्ती मन बच नहीं पा रहा, ब्रह्मचारी बने रहो तो टेंशन में मर जाओ। सब ब्रह्मचारी निरोग नहीं रह सकते। यदि अंदर से ब्रह्मचारी होने का दिल नहीं है तो ब्रह्मचर्य पागल कर देगा। क्रोध न करने दिया जाए तो आत्महत्या कर लोगे। क्रोध ना हो तो आत्महत्या नहीं करोगे। पर रोज तुम्हें सुनना पड़ता है, क्रोध आता है और जबरा मारे, रोवन ना दे। मार रहा है, रोने भी नहीं देता, तो मरने के अलावा और क्या करोगे? कम से कम रो ही लेने दे। रोने से भी कुछ हल्के हो जाएंगे। काम ना आए ठीक है, नहीं तो शादी करो। क्रोध ना आए नहीं तो किसी पे निकालो, नहीं है तो अपनी किताबें फाड़ दो। क्रोध निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम पत्नी पे निकालोगे, बच्चे पे निकालोगे। निकालना ही है तो अपने कपड़े पे निकालो, फाड़ डालो, कहीं ना कहीं निकालोगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये विकार निकालने तब पड़ेंगे जब पैदा हो गए। यदि अंदर पैदा ना हो, पूषर वर्ष ही तृण नहीं जाना। ऊषर जमीन में वर्षा हो रही है, पर एक घास का तिनका नहीं जगता। ऊषर जमीन देखिए कहीं, वो जो सफेद सफेद होती है,
कोढ़ी जैसी, सफेद रेहू हो जाती, वहां तिनका नहीं उगता। बोए जमै न धान, बोने पर भी फसल नहीं उगती। ये नहीं कि तुमने बोया नहीं, तुमने तो क्रोध काम पैदा करने की कोशिश की पर वहां उपजे ही नहीं। भगवान बुद्ध में काम क्रोध लोभ नहीं उपजते, भय नहीं उपजता। उपजता है तो ज्यादा सिंचाई ना करो, सूख जाएगा। सिंचाई करोगे तो और बढ़ेगा, बढ़ने का मौका ना दो। और बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा निकाल लो। क्रोध जब निकाल नहीं पाओगे तो आत्महत्या करोगे, कई बार अपने बाल नोचोगे। हमने अपने बाल नोचते, अपने को नोचते, कई लोग अपने बाल नोचते हैं, अपने को नुकसान पहुंचा। हाथों से ना पहुंचाओ। अच्छा, क्रोध तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, बाल तो बाद में नोचे, अपने को बाद में, पहले तुम्हारे अंदर बर्दाश्त से ज्यादा हो गया। इसलिए जब हम अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और इन सब का जनक अहंकार है, इसलिए अविद्या अस्मिता, आपका औरों से अलग होना और आपसे औरों को, औरों का आपसे अलग होना और आपका औरों से अलग होना, ये द्वैत ही सब विकारों की जड़ है। द्वैत, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, क्रोध बिना द्वैत के नहीं हो सकता, काम भी बिना दूसरे के नहीं हो सकता, ईर्षा भी बिना दूसरे के नहीं हो सकती, भय भी बिना दूसरे के, एक भी विकार बिना दूसरे के नहीं होता। यहां तक देह भी भय देता है। बूढ़े होने का डर पड़ोसी के कारण है। किसी की शादी न होती, कोई के दुश्मन न होते तो बुढ़ापा न आता। दुश्मनों की योजना से हमारे अंदर बुढ़ापा आया। तो बहुत दुखों का कारण देह है। और देह नहीं, देह मैं हूं या देह मेरा है। अच्छा, मैं सुंदर नहीं हूं, कभी आपको परेशानी हुई? मैं सुंदर नहीं हूं, आपको कोई परेशानी? और जब अपना मुंह शीशे से देखते हो तब कोई परेशानी नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मुख है। अपने देह के कारण कभी कभी ग्लानि होती है। कई रोगों में बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, उसमें एक सफेद कुष्ठ भी है, कोई तकलीफ नहीं। दाढ़ दर्द जितना तकलीफ करता है, सफेद बिल्कुल परेशान नहीं करता। पर दाढ़ के दर्द में शर्म नहीं लगती, पर सफेद वाले में शर्म लगती। धनी होने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जवानी वैसे ही, बुढ़ापा वैसे ही, मौत वैसे ही, पर धन का महत्व है, इसलिए धनी होने के लिए पागल है। और गरीब होने से भी काम खूब चल रहा है, पर वो बड़ा है, इसके लिए परेशानी है। क्या है परेशानी? सोचते हो कभी? यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो कम से कम ये तो देखो दुख है क्या चीज। मुक्त ऐसे ही हो जाओगे। स्वामी जी हमें मुक्ति मिल जाए, हम तो नहीं कहते मुक्ति मिल जाए। और मरने के बाद जिंदा जिंदा तो मुक्ति चाह नहीं रहे हो। मुक्ति चाहते हो तो झूठ। ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हो,
लोभ से मुक्त होना चाहते हो, अहंकार से मुक्त होना चाहते हो, यदि इनसे मुक्त होना चाहते हो, इनको तुम बंधन समझते हो, तो तुम मुमुक्षु हो, नहीं तो झूठ बात है। और इनसे मुक्त कब होगे? मरने के बाद। इनसे मुक्त होगे नींद में। मैं मेरे तेरे के दुख से मुक्त नींद में होना है, मरने के बाद होना है। बोलो। तो अभी तो तैयार ही नहीं हो कि अब हम क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, लोभी नहीं बनेंगे, यही बंधन है और ये मेरे हैं, ये मैं हूं, इसीलिए ये पैदा हो रहे हैं। ईर्ष्या क्यों पैदा हो रही? तुम्हें कमी है क्या? तुम्हें इतनी इज्जत मिली, ज्यादा वाले से काहे परेशान? असल में तुम अज्ञानवश अपने ही बुद्धि से दुखी हो और शायद तो मुक्ति मरने के बाद भगवान देंगे। कितनी मूर्खता है। कोई मुक्ति नहीं देगा। तुम मुक्ति चाहो, बंधन को समझो, बंधन कट जाएगा। बिना तुमको अपने जाने, अपने जानने का मतलब ब्रह्म ही नहीं, पहले जो हो वो भी तो समझो कि तुम व्यक्ति हो, ईर्ष्यालु हो, लोभी हो, मेरे तेरे की ज्यादा खोपड़ी में धसी है, ये दुख दे रहे हैं। समझ में आता है? सास बहू से ज्यादा चाहती है, बहू सास से चाहती है, सब चाहने वाले लोग हैं। अब कौन तुम्हें दुख देने आया क्या? कोई दुख नहीं देता। बुद्धि। तभी बार बार कहता हूं, जैसे कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन भी मन और मुक्ति भी मन से ही होगी। जिस नासमझी से बंधन है वो समझ से चला जाएगा। उसके लिए ईश्वर पर रिक्वेस्ट करने की, इसलिए भारत में नास्तिक दर्शन भी है। जो वेद को नहीं मानते, ग्रंथ को नहीं मानते, ऐसे भी अवतार हो गए। उसमें भगवान बुद्ध, हम लोग अवतार मानते हैं, वो कहते हैं वेद को हम नहीं मानते। क्यों? वो सीधा देख रहे हैं दुख क्या है, सीधा देख रहे हैं चिंता क्या है, ये हटाओ। क्यों है? क्योंकि तुम व्यक्ति हो, तुम मैं लिए बैठे हो। मैं सो जाती है, कोई बंधन नहीं। तो मैं मिटानी नहीं, घड़ा फोड़ना नहीं, घड़े को झूठा कर देना। सत्य मिट्टी करनी है, क्या करोगे? फोड़ के झूठा होगा, फिर बना जाएगा। तोड़ने के बाद बन जाएगा। राक्षस मारने से फिर पैदा हो जाते हैं। रावण को मारा जाए फिर पैदा हो जाता था। 10 सिर काटो फिर अलग जाते थे। सुना है ना? तुम तो रोज काटते हो 10 आनन को, फिर खड़ा हो जाता। असल में ध्यान दीजिए, दुख क्या है, बंधन क्या है। 24 घंटे चिंता मत करो, घबराओ नहीं। तभी क्षणम कह रहा हूं। तुम कुछ देर सोते हो कि नहीं? उतनी देर चैन है कि नहीं? तो ये मैं भी रहे, देह भी रहे, जागना भी रहे, पर ये ऐसे हो जाए जैसे मिट्टी में घड़ा है खत्म। क्या है वो? जो है उसे देख लो, तो जो नहीं है वो नहीं हो गया। नहीं जो है लग रहा है, आपकी समझ में घड़ा है, सीमित है, जबकि असीम मिट्टी है, वो कुछ भी नहीं है, केवल काम चलाऊ है। तो ये मैं मेरा काम चलाऊ है, ये जरूरी वाला है। काम चला लो इससे, मैं से मेरे से काम ले लो। इनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना, इनको छाती पे मत चढ़ाना, रहने दो, काम ले लो। ये है ही नहीं सच। काम बिना झूठ के हो नहीं सकता। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना।
सृष्टि माया से चलती है, माया से चला लो सृष्टि, माया को सत्य मत समझो। मैं और मेरे काम चलाओ, जो सच है उसे समझो। इसीलिए जपो सतनाम, सतनाम, सतनाम जी, जपो सतनाम। यदि ये मैं सच होता तो नींद में क्यों चला गया था? यदि घड़ा होता तो गायब क्यों हुआ? पर सच होता तो रहता क्यों नहीं? खो क्यों जाता है? सत्य खो सकता है क्या? सच कितने मिनट को जा सकता है? क्या एक मिनट को भी जो त्रिकाल अबाधित है, जो सदा रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला है, वो कितने मिनट को मिटाया जा सकता है? सत्य भी 2 मिनट को नहीं रहेगा कि भान नहीं रहेगा? भान नहीं रहेगा। सत्य तो एक क्षण को मिटाया ही नहीं जा सकता। सत्य का अभाव किसी जगह नहीं हो सकता। देह का यहाँ भाव है, वहाँ अभाव है। तुम्हारा देह यहाँ है, बगल में तुम्हारा ही है क्या? देह का अभाव है, जागृत अवस्था का अभाव है, स्वप्नावस्था का अभाव है, सुषुप्ति का अभाव है, और भाव भी है और अभाव भी है। सदा भाव किसका है? जिसका सदा भाव है, कभी अभाव नहीं, उस त्रिकाल अबाधित को हम परम सत्य कहते हैं। वो ध्यान नहीं, ध्यान एक अवस्था है। ध्यान मुक्त होने में सहयोगी है, ध्यान मुक्ति नहीं है। मुक्ति है सत्य की समझ। उसमें कोई कंडीशन भी नहीं। सच को कंडीशन है कि घड़ा हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, घड़ा पैदा होगा तो मैं पैदा होंगी, घड़ा मरेगा तो मैं मरूंगी। ये कंडीशन है मिट्टी की। मिट्टी की ये शर्त है क्या कि घड़ा होगा तो मैं नहीं रहूंगी, घड़ा रहेगा तो मैं रहूंगी, घड़ा मिटेगा तो मैं मिटूंगी, घड़ा मेरा जीवन है। ये सत्य है। तो तुम किस पर निर्भर हो? जब ये जान जाओगे सब मुझ पर निर्भर है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं मुक्त हो गया। मैं जागृत अवस्था का भी मोहताज नहीं, मैं स्वप्न का भी मोहताज नहीं, मैं सुषुप्ति का भी मोहताज नहीं। यहां तक मैं का भी मोहताज नहीं। यदि मैं के भी मोहताज हो तो अहंकार को पालोगे। ठीक है, काम के लिए आया गया। जैसे आंख खोले ही रहते हो कि बंद भी करो? बोलो क्यों? जरूरी है, खोली नहीं तो बंद कर। तो जैसे आंख जरूरी भी है, नहीं भी है। नींद में आपको सुनना जरूरी है क्या? नहीं। ऐसे ही 24 घंटा मैं की क्या जरूरत? काम करने के लिए सुबह आई, बात खत्म। मैं की क्या जरूरत है कि रहे? यदि आंख 24 घंटे जरूरी नहीं, कान 24 घंटे जरूरी नहीं, मन 24 घंटे जरूरी नहीं, तो मैं 24 घंटे क्यों जरूरी है? माया ने काम के लिए पैदा की है, जैसे आंखें। अब कहो आंख न रहे तो भी दिखना चाहिए, देखने को आंख है। ऐसे ही जगत को जानने के लिए मैं खड़ी हुई है, जगत के उपयोग के लिए जरूरी है तब तक मैं रहे, बाकी चैन से सो जाए। अब सो जाए, जग जाए। अब तुम सोने और जगने का भी चुनाव कर रहे हो कि रहनी चाहिए। ये चुनाव खत्म करने के लिए तुमको मैं के पार एक बार हो जाना चाहिए। चुनाव है अभी कि मैं रहनी चाहिए, देह रहनी चाहिए, इंद्रियां रहनी चाहिए, ये न रहेगा तो हम मर जाए। ये जो दिमाग में है, इस बात के कंफ्यूजन को, डाउट्स को खत्म करने के लिए जान लो
कि ये जो रियल जो मेरी एग्जिस्टेंस है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, हम तुम वो ये झूठे नाम हैं। वो एक है और सदा है, वो अकाल पुरुष है, परम सच है, ब्रह्म है, रियल सुप्रीम ट्रूथ है, त्रिकाल अबाधित है, त्रिकाल अबाधित और सब काल बाधित है। काल बाधित समझते हो? जो काल द्वारा खत्म हो जाए बिना किसी के, वो काल बाधित। और जो काल भी जिसे खत्म ना करे, काल खत्म करे ही नहीं, कर सके ही नहीं। ये नहीं कि गिड़गिड़ाने से छोड़ दे। जहां काल की दाल नहीं गलती, काल जिसे छूता नहीं, उसका नाम है अकाल पुरुष। तो अकाल पुरुष बनाया जाता है क्या? बनाए हुए तो सब काल पुरुष हैं। अकाल पुरुष कहीं चला गया है क्या? परम सच अनुपस्थित है क्या? उस सच पर दृष्टि, तुम्हारी नजर सब सृष्टि में है, उसका ख्याल ही नहीं आता। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो, किसको सुमिरो? किसी को भी सच मान के सुमिरो ना। किसी को भी सच मान के सुमिरोगे तो भक्ति है, उपासना है। सच को सच जानकर जब सुमिरोगे तो ज्ञान है। सच का सुमिरन करो, जो जिसका अभाव कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता और किसी रूप में नहीं होता, जो सब रूपों में है, जो सदा है, जो सर्वत्र है, और वो है। अभी आपका ये फेथ है, हम चाहते हैं अपरोक्ष हो। तो कैसे होगा? मैं की अनुपस्थिति में जो मैं रहता है, अपरोक्ष। जैसे आँख की अनुपस्थिति में जो है तो देखना नहीं है पर मैं है। कान की अनुपस्थिति में सुनना नहीं है पर मैं है। ठीक ऐसे ही जो मैं की अनुपस्थिति में है, मैं की, अहंकार की, मैं रूपी सोच की अनुपस्थिति में जो है, और जो इसकी अनुपस्थिति में है वो इसकी उपस्थिति में नहीं रहता। जो घड़े की अनुपस्थिति में है वो घड़े की उपस्थिति में गैर हाजिर हो जाती है। तो जो मैं की अनुपस्थिति में है वही मैं की उपस्थिति में वही है, बल्कि मैं उपस्थित होने पर भी नहीं है। जैसे घड़ा होने पर भी, देखो घड़े की अनुपस्थिति में मिट्टी, घड़े की उपस्थिति में है कि नहीं है। अब घड़े की उपस्थिति में भी 100% कौन है? तो मैं में भी 100% कौन है? जो मैं नहीं है। मैं में भी वही सच है जो मैं नहीं है। मैं लगने लगा है, मैं लगने लगा है कि मैं है। घड़ा लगने लगा कि है कौन? तो जो मैं लगने लगता है, तुम लगने लगता है, वो लगने लगता है, वो है कौन जो लगने लगता है? वो है ही है। उस है का स्मरण ही मुक्ति है। उसको तुम वह कह के उस है की याद करो, उस है की तुम कह के याद करो, उस है की जिसका कभी अभाव नहीं, उस है को मैं समझ के याद करो। जिसमें तुम्हारी छाती ठंडी हो जाए याद कर लो, पर बिना उसकी याद के तुम्हारी छाती कभी ठंडी नहीं होगी, निश्चिंतता नहीं आएगी। और यदि याद करने पर भी भूल जाने पर चिंता आ जाए, मान लो आपने समझ भी लिया
फिर भी चिंता आ गई। तो जब भूल गए तब आ गई, चिंता आने से भूल गए या भूल जाने से चिंता आई? जैसे उजेला जब चला गया तब अंधेरा आया, या अंधेरा ने जबरदस्ती उजेले को भगाया? यदि अंधेरा आए तो उजेले को भगा देगा। अच्छा, उजेला ही भग जाए तो अंधेरा बुलाना पड़ेगा। तो सुमिरो, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, और सुमिरो और दुख भगाओ, मौत भगाओ, चिंता भगाओ, क्रोध भगाओ। कैसे? सुमिरन करके भगाओ। अब भूल जाओ तो अब ये बताओ, उस सत्य का कसूर है कि भूल जाने का? तो यदि ज्ञान के बाद सुमिरन न रहने पर फिर दुख आ जाए तो भगवान का बेवकूफ़ मानना चाहिए, भगवान को गाली देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कि स्मरण करना चाहिए। यदि मरना आ ही गया, मरना मुझे सताने लगा, तो क्या करूं? भगवान के मानने पर भी वो हमें मौत आ गई, तो उसको याद किया है अभी? घड़ा कहे मैं मिट्टी 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 बहुत दिन से कहता रहा, फिर भी मरना आ गया। कहता रहा या जानता है? तू मिट्टी है या फालतू की बात करता है? और तू मिट्टी है तो मौत आ गई। बोल, आ गई मौत? मिट्टी का भूलना मौत है कि याद मौत? इसलिए उसकी स्मृति ही अमृत है, विस्मृति ही मौत है। उसका विस्मरण मृत्यु है। अब तुम कल से स्मरण शुरू कर दोगे, किसका? बिना जाने। मुझे पता है ये सारे पापड़ मैंने बेले, ऐसे ही नहीं मैं बोलता, और हर सांप्रदायिक आदमी की छाती में चढ़कर बोल सकता हूं। बिना उस सच के जाने और उस सच के स्मरण के बिना मुक्ति नाम की बात सर्वथा झूठी, बिल्कुल झूठी, सोने से ज्यादा नहीं। सो गए मुक्त ही हो, पर निश्चिंत कर, उस सत्य को जानकर सारी सृष्टि स्वप्न की तरह। इसलिए जानना ही स्मरण ही मुक्ति है। जानना जान के बोल रहा हूं, क्योंकि बिना जाने भी लोग जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब प्रश्न ज्यों के त्यों हैं। फिर मैं आखिरी बात कह दूं, मुझे भी चिंता आ जाती है, ध्यान रखना। पर कब आती है? जब मैं याद में होता हूं। तो यदि चिंता आ जाए तो मुझे स्मरण करना चाहिए कि और गाली दे के स्मरण छोड़ देना चाहिए? कई लोग तो भगवान फेंक देते हैं। पहले झूठे भगवान का भरोसा किया, पहली मूर्खता। और जब लड़का मर गया तो ठाकुर जी फेंक आए। ऐसे हमने देखे अमृतसर में। कहते हम तो नास्तिक हो गए ही नास्तिक। मूर्ख को नास्तिक ही होना है। ज्ञानी नास्तिक हो जाए तो मैं जानता। क्योंकि वो देखता है यदि मुझे दुख हुआ, मौत हुई, कोई मर गया, तो उसमें ये सब दुख क्यों आया? मुझे पता है कि मैं उस सत्य को भूल गया। तो अब भूल जाने से दुख आया, तब मैं क्या करूंगा? स्मरण और तगड़ा करूंगा। यदि एक गोली नहीं असर करती तो 2 खाऊंगा, कि एक गोली से थोड़ा दर्द गया, पूरा नहीं गया तो दवा बंद कर दो। क्या करना चाहिए? समझ में आई बात? और कोई रास्ता ही नहीं। तमेव विदित्वा अति मृत्यु वेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस सृष्टि के दुख से पार जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है।
केवल उसके स्मरण के अलावा, और स्मरण जानने के बाद होगा, और जानना बिना गुरु के नहीं होगा। हाँ, बिना मंत्र लिए हो जाएगा, पर बिना गुरु के नहीं होगा। कई लोग समझे आप तो खंडन करते हो, अब गुरु चेला नहीं बनाओगे। मैंने कहा वो बन जाए तो बन जाए, मेरे बनाने से तो बनना नहीं। मैं बना भी लूँ तब भी तुम नहीं बनोगे, और तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं मना करता रहूँगा। यदि कबीर साहब जीने में बैठ गए, रामानंद का पैर लग गया, उनके धोखे से निकल गया राम राम, कौन है रे, राम राम, तो कहते गुरुदेव मंत्र मिल गया मुझे। देने पर भी ना लोगे और जबरदस्ती गुरु से मंत्र ले लिया। मंत्र तो लेने वाले चुपचाप ले लेंगे। मंत्र देना लेना चुल्लू भर पानी का मोहताज है मंत्र, कान में कहने का मोहताज है। मैं सभी अंधविश्वासों के पार ले जाना चाहता हूं। अब आखिरी बात, मुझे भी भय चिंता लोभ मान काम सब मन में आते हैं, चूंकि शरीर दिखता हूं, तो ये सब गायब करने की विधि मालूम है। जब घड़ा घड़े को देख के परेशान हो तो तुरंत देखे एक के सिवा कहाँ है कोई, पर उस समय देख पावे नहीं। पड़ोसी से लड़ाई घड़े की हो रही है, घड़े से अरे तो मिट्टी सोच, मैंने बाद में निपटूंगा, अभी यही। अब तुम दूर ही नहीं करना चाहते तो कौन हेल्प करेगा। तुम दूर करना चाहो तो अद्वैत ही मुक्ति है, अद्वैत। अभी मास्को में इंटरनेशनल अद्वैत कॉन्फ्रेंस सभा हुई, जहां धर्म और ईश्वर निषिद्ध था, वहां अद्वैत कॉन्फ्रेंस हुई। विश्व को इस अद्वैत सोच की, ये समता जो लोग कहते हैं सब बराबर कर दो, क्या करोगे बराबर। हम चेले बराबर नहीं कर पाए, बराबर धन नहीं दे पाए, बराबर अधिकार नहीं दे पाए, बराबर लेक्चर की योग्यता नहीं दे पाए। हम देना चाहते हैं उस ज्ञान को जो मैं देना चाहता हूँ। धन तो किसी को देना नहीं भी चाहा होगा, योग्य नहीं लगा होगा। ज्ञान तो मैं देना चाहा है, उसमें मेरा क्या घिसता था, लेकिन लेने वाले ने नहीं लिया, मैं क्या करूं। लोग धन तो गुरु का बराबर लेना चाहते हैं, बल्कि ज्यादा। दूसरे का हिस्सा भी गुरु जी न दें, सब मुझी को दे दें, पद दे दें। ऐसे ही समाज में राजनीतिक सब लोग अधिकार लेना चाह रहे हैं, सब मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तभी एक दिन मैंने व्यंग में कहा था कि यहाँ देखो राष्ट्र चाचा हो गए, हाँ, और राष्ट्र पिता हो गए, और राष्ट्र ताऊ हो गए, नहीं सब हो गए। राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रभक्त। ऐसे ही है कि जैसे राष्ट्र में सब लोग मान चाहने में लगे हैं, राष्ट्र की इज्जत नहीं कोई बढ़ा रहा। राष्ट्र की इज्जत ताक में मिल जाए, पर मुझे मिनिस्टर बनने को मिल जाए, मैं राष्ट्र को बेइज्जती करता देख सकता हूँ। मुझे यदि पाकिस्तान मिनिस्टर बनाने को कह दे तो थोड़ा हिस्सा ले जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, गुरु से आश्रम चाह रहे हो, क्या लेने आए हो। जिस समझ से हमारी समस्या हल होती है, हमारी अपनी, वो पहले गुरु देता है। और जब तेरी हल हो जाएगी तो शरीर रहते तू मक्खी मारेगा क्या फिर। जब तेरी हल हो जाएगी तो तू सारे लोगों की समस्या हल करेगा। और हमारे पास काम क्या है, पैसा दे दो तो यहां लगेगा,
सम्मेलन करोगे तो यही प्रवचन देंगे। कर क्या रहे हैं? और अभी अज्ञानी कुछ अपने काम में लगा है। हम भी चाहते तेरा काम हो, पर हमें यह भी मालूम है कि काम से तेरा काम नहीं होगा, ज्ञान से तेरा काम होगा। तू कुछ कर ले, तू अधूरा रहेगा। तू ज्ञान प्राप्त कर ले, तू पूरा हो जाएगा। अब पूरा हो जाएगा तो पूरा का किया सब कुछ पूरा। तू पूरा हो जाएगा तो जो करेगा सब पूरा है। चाहे तू स्कूल खोल दे, चाहे हॉस्पिटल बना दे, और चाहे दुकान में बैठ। यदि सारी दुकानें बंद कर दें तो कपड़ा कहाँ लेते, घी कहाँ लेते, सब्जी कहाँ लेते, किताबें कहाँ खरीदते, कॉपी कहाँ लेते? दुकानें बेकार हैं। पर अभी दुकान तुम्हारी अपने जानने की कोशिश करो। सारे साधु कहते हैं आत्मा को जानो। सुखमनी साहब ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की महिमा गाती है, और हम सुखमनी साहब पढ़ के आत्मज्ञान चाहते ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान चाहते नहीं। और तो छोड़ो, ब्रह्मज्ञानी की शक्ल नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी से दुश्मनी करेंगे और क्या है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सुखमनी साहब का अपमान। जिसकी महिमा सुखमनी साहब गाती है उसकी तुम आदर नहीं करते, ब्रह्मज्ञानियों से जलते हो। मौका लग जाए तो उन्हें भी मार दो। क्या हुआ ये? इस्लाम ने ब्रह्मज्ञानियों को फांसी पे चढ़ाया, किसी की खाल खींच ली। इसलिए आपसे निवेदन है कि सत्य का आदर करो, संप्रदायों का आदर मत करो। सांप्रदायिकता के आदर से सांप्रदायिकता बढ़ी। यदि पीने खाने वालों का आदर करोगे तो पियक्कड़ बढ़ जाएंगे। तुम बिल्कुल आदर नहीं करोगे तो रोड में निकलने को तो शर्माएंगे। यदि नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम रोड में तो नंगा नाच नहीं करेंगे। ये चरित्रहीन लोगों की दुनिया। क्या हो गया? हम बुरा नहीं मानते, तुम बुरा नहीं मानते, फिर अच्छा क्या? क्या हाथ लगा? थोड़े से रुपया कमा लोगे, समस्या हल हो जाएगी। इसलिए अंतिम संदेश है कि अपने जीवन के लिए तुम सत्संगी बनो, ज्ञानी बनो, स्वाध्यायी बनो, और बचे हुए शरीर को भद्रम कर्णे भी सुनियाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजता स्थिरैर अंगै तुष्टवाग्वम सस्तनुभिर व्यसेम देवहि तम यदायु। ये शरीर बलिष्ठ और मन द्वारा कल्याण की बात सुनो, समझो, और ये बचे हुए शरीर को राष्ट्र देवता प्रभु को, विश्व के देवता को समर्पित कर दो। क्या करोगे? इस तगड़े शरीर का क्या करोगे? लगा दो, इस बुद्धि को लगा दो। जो लूटने में लगाए हो बांटने में लगा दो, जो भरने में लगाए हो छोड़ दो, फिर तुम मुक्त हो जाओ। त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषु। जितना तुम त्यागोगे अंदर से उतना ही तुम पूर्ण हो जाओगे। ऋतंभरा कहती है जो बटोरता है वो खारा हो जाता है, जो बादल बांटता है वो मीठा हो जाता है। बांटा हुआ मीठा और जमा किया खारा हो जाता है। विद्या भी बांटो, पुस्तकें बांटो, विचार बांटो, धन बांटो, शरीर से सेवा बांटो, औरों की करो। मान बांटो, समेटो मत। मान लेने वाले धीरे धीरे समाज में निंदित और हो गए, और मान देने वाले मान के शिखर पर चढ़ गए। देना शुरू करोगे मान, प्यार बांटोगे कि चाहोगे? जिसने बटोरा वो खारी हो गया, जो बांटा वो डिस्टिल वाटर हो गया। इतना ही कहकर समाप्त।